क्यों रमेश जी इतनी बड़ी मछली लेकर कहाँ चल दिए? अरे आज करोड़पति घर का लड़का आ रहा है ना मेरी बेटी को देखने, समझे क्या? भाग्यवान, ओ भाग्यवान। अच्छा अच्छा, खाना बनाना। नहीं पिताजी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं तुषार से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। सुनिए जी, मैंने सुना है कि उस लड़के का स्वभाव भी कुछ ठीक नहीं है। सुनो भाग्यवान, इस जमाने में प्यार नहीं, पैसे चाहिए। दूसरे को धोखा देकर जो पैसे कमाता है वो पैसा मुझे नहीं चाहिए पिताजी। तुम्हारी दीदी की शादी जैसे घर में हुई है वैसी गलती मैं तुम्हारी शादी में नहीं करूंगा। मेरे तय किए हुए करोड़पति लड़के से ही तुम्हारी शादी होगी, मैंने कह दिया। पिताजी। आहा मत रो बहन, मैं तेरे साथ ये अन्याय कभी नहीं होने दूंगी। रोना बंद कर। अच्छा, तुम्हारे पिताजी को सच्चाई बता देते हैं ना? अरे नहीं नहीं नहीं, उन्हें बता देने से मेरे ससुर जी का लालच कम नहीं होने वाला। हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे उन्हें खुद ब खुद सबक मिल जाए। आप क्या करने वाले हैं जीजा जी? अच्छा सुनो, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। वो लड़का किस वक्त आ रहा है तुम्हें देखने? आज दोपहर को। तो फिर आज दोपहर से पहले ही हमें हमारा पहला काम खत्म करना होगा, समझ गए? अब देखिए चाचा, मैं सबको बताकर शादी नहीं कर सकता हूँ। हाँ, वैसे भी पुलिस मुझे ढूंढ रही है। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। तुम्हारे जैसा करोड़पति लड़का शादी के लिए राजी हो गया है। यही हमारे पूर्वजों की अच्छी किस्मत है बेटा। मैंने सुना है कि पहले से ही तुम्हारी एक बीवी है। तो क्या हुआ, दोनों मिलजुल कर एक साथ रह लेंगी। सुनिए रामलाल बाबू, आप अच्छे से देखकर शादी के लिए एक शुभ मुहूर्त बना दीजिए। अगले अक्टूबर महीने में एक अच्छा दिन आने वाला है, लेकिन ये सारी बातें मुंह मीठा किए बगैर कैसे की जा सकती हैं? सही कहा आपने। अभी तू मिठाई लेकर क्यों नहीं आया रवि? तो ये देखिए, मैं आ गया हूँ चाचा जी। ये देखिए, मिठाई साथ लाया हूँ। ये लो बेटा, लो। मैंने खुद जाकर स्पेशल ऑर्डर पर बनवाया है, ये लो। छी 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 छी, इसमें तो नमक भरा हुआ है। क्या कह रहे हो? नहीं तो इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है। हाँ जी हाँ चाचा जी, आपने जैसा बनाने के लिए कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही बनाया है। ये लीजिए, एक और खाकर देखिए। थुप, छी 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 छी। मेरे साथ कोई मजाक मस्ती चल रही है क्या? क्या? लाओ जरा, मैं भी जरा एक चख के देखूं। अरे वाह, इसका स्वाद तो काफी बढ़िया है। अरे ये कैसा भूतिया कांड है रे बाबा? नहीं नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो। शादी के दिन हम मिठाई रखेंगे ही नहीं। भाई अच्छा होगा, मैं चलता हूँ। मैंने तो काफी कोशिश की सुमन भैया, मीठे मटके से चाचा जी को दे दिया और नमकीन मटके से उस लड़के को दे दिया, पर फिर भी वो शादी के लिए राजी हो गए। क्या करूं? मेरे जिंदा रहने का अब कोई रास्ता बाकी नहीं रहा दीदी। चलो तुषार, हम दोनों भाग चलते हैं, चलो। अरे नहीं नहीं, भागने से कभी समस्या का समाधान नहीं होता राधा। ए जी, तो अब आप क्या करने वाले हैं जी? अब आगे जो भी करना है वो बिल्कुल शादी के दिन ही हमें करना होगा। ऐसा हाल बेहाल करूंगा उसका कि भागने के लिए रास्ता भी नहीं मिलेगा उसे। अच्छा तुम लोग यहीं पर रुको, मैं और तुषार एक बार थाने होकर आते हैं। अब क्या करने वाले हैं भैया? उसको सिखाऊंगा कि हमसे पंगा मत लेना। अब तू देखते जा। आओ आओ दामाद जी, आओ आओ बेटा। अब ऊपर वाले का नाम लेकर विवाह संपन्न हो जाए बस। सुनो ना, अब बिल्कुल वक्त नहीं है। जीजा जी सब कुछ संभाल तो लेंगे ना? तुम चिंता मत करो, सारा इंतजाम हो चुका है। क्या इंतजाम किया है जीजा जी ने? अब मजे से खाना खाऊंगा। अब खींच ले। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अरे अरे अरे, ये क्या? मेरा पापड़ तो उड़ रहा है। अरे 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 अरे, मेरी मिठाई कहाँ गई? सब बहुत डर गए हैं सुमन भैया, आपके आइडिया का भी ना जवाब नहीं है। सच में। अच्छा दीदी, अब ये सब पिताजी को बता दूं क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो बस फर्स्ट हाफ ही खत्म हुआ है। अब सेकंड हाफ में होगी असली मस्ती।
अरे बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? बाप रे बाप रे। ये सब क्या चल रहा है महेश भाई? इस भूतिया ससुराल के अलावा आपको और कोई घर नहीं मिला क्या? अरे बाप रे, पेड़ के ऊपर कौन बैठा है? मैं इस घर का बड़ा मुखिया हूँ बेटा। मेरी इजाजत के बिना शादी करवा रहा है ना बदतमीज रमेश। पिताजी आप? हाँ, मैं ही हूँ। एक गुंडे के साथ मेरी पोती की शादी करवा रहा है। ना शर्म नहीं आती तुझे? पता है दादाजी, मैंने पिताजी को बहुत बार मना किया, पर करोड़पति देखकर पिताजी ने मेरी एक भी नहीं सुनी। हाँ, सबके सबको पकड़कर गर्दन मरोड़ दूंगा, तो आज से ही मेरी बातें मानने लग जाएंगे। जरा मेरी बंदूक तो दे, खत्म कर दूंगा इस भूत वाले दादाजी को। मरेगा, गोली मारेगा तू मुझे। उतरू क्या मैं नीचे? हाँ बोल। बाप रे, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। सारी गलती अपनी जुबान से स्वीकार रहेगी तो कोई नहीं बचाने आएगा। करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। मैं गुंडा बदमाश हूँ। डकैती करके 10-10 खून किए मैंने, 5 शादी किए मैंने, लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया मैंने। अब से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं चला जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, कान पकड़कर तुझे मामा के घर ले जाऊंगा। अरे कहाँ है इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर साहब, अंदर आइए, आइए, अंदर आ जाइए। बहुत दिनों से तुझे ढूंढ रहा था। सबूत ना मिलने की वजह से तुझे पकड़ नहीं पा रहा था। आज तूने अपनी जुबान से सब कुछ स्वीकार कर लिया। अब तो कुछ बाकी नहीं रहा ना। ओए पकड़ो, सबको बांध कर लिए, चलो थाने। आय हाय रे, पता नहीं क्यों फिर से शादी करने चला था मैं। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। माफी तेरे लिए नहीं है रमेश। पैसों के पीछे दौड़ते दौड़ते जो इंसान से प्यार करना भूल जाता है, उसके लिए कभी भी माफी नहीं होती। उस गुंडे से शादी होने पर जिंदगी में सिर्फ पैसे ही मिलते, तेरी बेटी को खुशी कभी नहीं मिलती। नहीं पिताजी, राधा जी से चाहती है, उसी से उसकी शादी करवाऊंगा। आप मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। कहाँ है मेरा छोटा दामाद? आओ बेटा, अपनी अच्छाई से मुझे माफ कर देना बेटा। जी पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, राधा को कभी खुशियों की कमी नहीं होगी। मैं कह रही थी, तो फिर अब हमारी बड़ी बेटी को भी अपना लीजिए ना। कविता। ओ कविता, कहाँ हो बेटी? मैं यहाँ हूँ पिताजी। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन जाने से पहले ये सुनकर जाऊंगा कि आखिर तूने क्या सीखा। मैंने सीखा कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जरूरी है सब एक दूसरे से प्यार करें। ये क्या पिताजी, कहाँ चले गए पिताजी? अब दादाजी कैसे आ सकते हैं पिताजी? मतलब तो फिर ये सब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सब केवल लाइट का खेल था। हमने वहाँ प्रोजेक्टर लगाया था। और पिताजी की आवाज। अब थोड़ी थोड़ी एक्टिंग तो मैं बचपन से ही करते आ रहा हूँ ना। इसका मतलब तुम सब ने मिलकर इतनी देर से मुझे बेवकूफ बनाया? नहीं पिताजी, आपने इतने दिनों से हमें दूर रखकर खुद ही बेवकूफ बन रहे थे पिताजी। क्या मतलब? और इसके लिए तो आपको हमारे साथ एक जगह चलना होगा। चलिए। ये देखिए, ये है हमारा पुश्तैनी घर, जो कि हमारा है। इतना बड़ा घर गाड़ी, इसका मतलब ये हुआ कि तुम भी काफी अमीर आदमी हो। ये सब बातें तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हमने ये चाहा था कि आप हमारे प्यार को सम्मति दें और अपना लें, रुपए पैसों को नहीं। और तुषार मेरा बुआ का बेटा है, इसे भी किसी चीज की कमी नहीं है। कमी तो अभी सिर्फ एक ही चीज की है। वो क्या पिताजी? वो ये है, इंसानों को मेरे सम्मान और भरोसा करने की कमी। इतने दिनों से पैसों के पीछे दौड़कर ये समझ गया कि मुझसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में और कोई नहीं है। आओ, आज तुम सबको दिल से आशीर्वाद देता हूँ।